क्या बोल रही हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है तनिष्का। सोने का किस पे बता दूं मैं? बाद में मम्मा बता दूं। ग्रुप को बता दिया करो, फिर ना मम्मी डांटती है कि सुबह नहीं उठते। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम रात को जागती हो क्या? यस मैम, कभी कभार रात को भी जल्दी सो जाती हूँ और सुबह भी नहीं उठा जाता। चलो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी संडे में। कह देना नहीं ठीक है। नहीं मैम, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बिजी रहते हो। चलो ठीक है, आ जाओ। बड़े हंस लिया आज तुम। चलो। तो अब पढ़ाई, अब पढ़ाई। ठीक है। ये देखो, कल आए थे 33 बच्चे, आज हैं 24 बच्चे। क्या करूं मैं? मतलब ऐसे 8-9 ऐसे रफा दफा हो जाते हैं क्लास से, समझ में नहीं आती मेरे को। तो आज बेसिकली अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है ईथर का, रिएक्शंस ऑफ ईथर कर लेंगे। एंड कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, आज यही कवर करेंगे, रिएक्शन ऑफ ईथर। और कुछ छोटी मोटी चीजें हैं उसको करके खत्म कर देंगे। और आज की क्लास से ये ध्यान रखना, तुम 4 नंबर का अपने लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। और मैं पहले ही बता देती हूँ क्योंकि लास्ट में फिर तुम लोगों को भागने की जल्दी रहती है। आज एक असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट 5। 4 असाइनमेंट दे दिए ना, आज असाइनमेंट 5 मिलेगा। उसमें 25 to 30 क्वेश्चन होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आज ही, मतलब आज तो कैसे ही दोगे, कल दे दो, मैं ये नहीं बोलूंगी। आप मुझे आराम से दे देना, परसों दे देना। ठीक है, आराम से करके इसको मेरे को सबमिट कर देना। ठीक है। अब ये देखो, हम कर क्या रहे थे प्रीवियस क्लास में? मेथड हाँ ऑफ जी। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। उसके उससे उससे जो पहले हमने किया था, अल्कोहल फिनोल वाले टेस्ट किए थे। तो ध्यान रखना, एक तो अपन ने मेजरली जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो आइडोफोम टेस्ट था। मैंने एक असाइनमेंट में डाला है, इसका क्वेश्चन है, करना उसको ट्राई। आइडोफोम टेस्ट था, मैंने बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल ये वाला टेस्ट देते हैं, उसके अलावा प्राइमरी अल्कोहल नहीं देते, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल देता है ना। उसके अलावा हमने कुछ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी किए थे आप लोगों के अल्कोहल फिनोल के, जिसमें नए टेस्ट आप लोगों ने देखे थे। थैलिन डाई टेस्ट था एक तो अपना, है ना। थैलिन डाई टेस्ट आपका फिनोल के लिए होता है। उसके अलावा अपन ने देखा था लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, याद करो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये किया था हमने। उसके अलावा हम फिर कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस काफी अच्छा तरीका था क्योंकि उससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर कर सकते थे। तो मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अगर आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो और उसमें अगर आप एल्कोक्साइड ले रहे हो तो वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हो और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है। जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो मतलब वहां पे वो SN2 होगी। बेस की तरह काम करेगा तो वहां पे फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्कीन बन जाएगा। तो हमने कहा था अगर आप चाहते हो अच्छी खासी ईल्ड में ईथर बनाना चाहते हो तो एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। ठीक है। तो जो प्राइमरी वाला होता था हमारा एल्काइल हैलाइड, वहां पे ईथर जो है अच्छी खासी अमाउंट में मिलता था, तो वहां पे SN2 होता है, वेदर यूर एल्कोक्साइड आयन इज बल्की और नो। लेकिन जब सेकेंडरी होता था तो उसमें SN2 और E2 एल्कीन भी बनता था और सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट भी बनता था। लेकिन अगर टर्शरी होता था तो वहां पे फिर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती थी। ठीक है, वहां पे तुम्हारा यस, हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने कहा था 413 केल्विन पे ईथर बनता है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था, समझ में आ गई तुम लोगों को? यस यस मैम। चलो आगे हम चलेंगे। आज का टॉपिक रहेगा रिएक्शन ऑफ ईथर में। तो हमें ये 2 रिएक्शन बेसिकली हमारे सिलेबस में है जिसको हमें डिस्कस करना है। एंड कुछ बच्चों ने हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दियो, तो आप लोग कर सकते हैं। मतलब आपको जब लगेगा कि टाइम है तुम लोगों के पास थोड़ा सा, तो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर पढ़ लेना, बिकॉज ये नया नया हुआ है ना, तो तुम्हें चीजें फटाफट से समझ में आएंगी पढ़ते ही। उसके बाद हेलोएल्केन एंड हेलोडीन पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ। तो हेडिंग डालो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन डाल लो, पहले ये वाली डाल लो, फिर इसके बाद हम ये वाला करेंगे। तो बेसिकली देखो, अगर मैं ईथर की बात करूं बेटा, तो अगर मान लो मैं ईथर की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराती हूँ, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन होना पॉसिबल है?
हुस्नबाज आ गया, ठीक है, प्रिंस आ गया, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे ईथर की रिएक्शन में बेसिक मीडियम में नहीं कराऊंगी। अगर मैं मान लो ईथर की रिएक्शन पानी से कराती हूँ तब भी नहीं हो पाएगी रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है। लेकिन अगर मान लो मैं एसिडिक मीडियम में कराती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे H+ है, एसिड से आया होगा, इलेक्ट्रोफाइल है, तो वहां पे रिएक्शन हो जाएगी। तो यही हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, एसिडिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। चले फिर आगे करते हैं, अगर ये लिख लिया तो ठीक है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज थोड़ा सा जल्दी आया करो, है ना, ऐसे तो ना मेन तो छूट ही जाता है फिर, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोलिसिस में होगा क्या, पहले समझ लो। एग्जाम्पल आज बहुत हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आराम से समझ लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि लिखा नहीं जा रहा तो घर पे लिख लेना। देखो, अगर तुम्हारे पास ये ईथर है तो यहाँ पे एल्काइल वाला पार्ट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम सेम होगा या डिफरेंट होगा। एग्जामिनर तुम्हें जान करके डिफरेंट वाला देगा, क्योंकि जब डिफरेंट होगा तभी मजा आएगा कि क्वेश्चन कैसे अप्रोच करो, ठीक है। बाकी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराती हूँ तो सबसे पहला तो स्टेप तुम लोगों को पता ही है क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। ये तो पता नहीं कितनी बार तुम सीख ही चुके। अब बात क्या होगी मेरा बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, पानी होगा मीडियम में, अब यहाँ पे जो वाटर होगा ना, जो आपका सोलवेंट होगा, वही एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे कोई और न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है ना, ठीक है, तो वाटर ही आएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो और वाटर अटैक करे, हो सकता है यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे और वाटर अटैक करे। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कराना है। तो हम किस तरीके का एल्काइल ग्रुप लेंगे वही तो डिसाइड करेगा ना कि कहाँ से ब्रेक होगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, अब हमें यही चेक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिखवा रही हूँ नोट करके, एक सेकंड रुको, कम हो गया। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी नोट करके, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए, नोट करके लिखना, बहुत काम आएगी ये चीज। इफ, यहाँ पे लिखो, इफ R1 एंड R2 इस प्राइमरी डिग्री, मान लो अगर तुम्हारा R1 एंड R2, हाँ, अगर तुम्हारा R1 और R2 दोनों ही एल्काइल ग्रुप जो है वो प्राइमरी है, तो वहां पे रिएक्शन कौन सी होगी मेरा बेटा, SN2 होगी। लिख लो, फिर मैं समझाते, लिख लो। अगर R1 और R2 दोनों ही प्राइमरी डिग्री हैं तो रिएक्शन फेवर करेगी SN2, ठीक है। Yes, अब ma'am. प्राइमरी, अब देखो प्राइमरी डिग्री वाले भी हो सकते हैं ना, काफी सारे एल्काइल पार्ट हो सकता है, एक लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो, एक मोर स्टेरिकली हिंडर्ड हो, मान लो एक ये हो और एक ये हो, ठीक है। तो SN2 पर आओगे तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करवा के आ जाओ। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लो तुम्हारा R1 और R2 में से कोई भी एनीवन इज सेकेंडरी एल्काइल है, कोई भी एक, मान लो एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, या एक प्राइमरी है या एक टर्शरी है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्राइमरी डिग्री हो, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन फेवर होगी मेरा बेटा, SN1। समझे? अभी एग्जांपल करेंगे। अगर मेरा R1 और R2 में से कोई एक सेकेंडरी हो या टर्शरी हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्राइमरी डिग्री या कुछ और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वहां पे SN1 फेवर करेगी। इतना लिख लिया तुम लोगों ने? यस मैम। क्योंकि यही काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरा बेटा हम एसिड हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, तो हमारा मीडियम क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, यहाँ पे वाटर ही, और तो न्यूक्लियोफाइल नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पे सोलवेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और तुम्हें पता है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है, बोलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मानते हो कि नहीं मानते हो? अभिषेक, सना, महक, दक्ष, SN1। तभी मैंने जान करके बोला, देखो अगर प्राइमरी हुआ तो वहां पे नहीं बनेगा ना कार्बोकेटाइन, बिकॉज कार्बोकेटाइन रूम टेम्परेचर पे नहीं बनता है,
तभी मैंने यहाँ पे बोला SN2। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा सेकेंडरी डिग्री बना, तो आपको याद करो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मैंने बताया था हेलोअल्केन एंड हेलोइडिन में SN2 भी दे सकते हैं, SN1 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि सोलवेंट क्या है। तो यहाँ पे वाटर है तो वो SN1 को फेवर करेगा, तभी शायद मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है SN1। और अगर टर्शरी होगा या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्राइमरी डिग्री कुछ कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पे SN1 फेवर। समझ में आया क्यों लिखवाई है मैंने दो बातें? यस Yes, ma'am. अगर आपको जरा सा भी डाउट आएगा ना प्लीज पूछ लेना, बाकी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहले मैं कराऊंगी कुछ एग्जाम्पल फिर तुम करोगे। सबसे पहला क्या काम है? सबसे पहला काम है प्रोटोनेशन कराना, तो मैं करा दूं क्या? देखो, उसके बाद तुम लोगों को ये चेक करना है, आजू बाजू देखना एल्काइल वाला पार्ट। अगर तो प्राइमरी हुआ दोनों तो SN2 करा देना। अगर दोनों में से कोई एक सेकेंडरी या टर्शरी या कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो वहां पे SN1 कराओगे। तो अब डिसाइड करो ये रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगी, SN1 पाथवे से जाएगी या उसका SN2 से? SN1 से जाएगी। SN2 SN2 नहीं मेरा बेटा, SN1। SN2 तब जाएगी जब दोनों ही अल्काइल वाले पार्ट आपके प्राइमरी हो, बट दिस इज योर सेकेंडरी ना, क्योंकि जब तुम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, इसको मैं लेबलिंग कर देती हूँ सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट कि कौन सा OH बेसिकली क्या बन रहा है। तो यहाँ पे एक ये बनेगा CH3OH, देखो एक बार ध्यान से, ये 18 वाला आइसोटोप है, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो हाँ के ना। अब क्या होगा, यहाँ पे पानी Yes, आके लग जाएगा, मतलब पानी आके अटैक कर जाएगा, तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो SN1 से गई ना ये रिएक्शन। yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी पहला एग्जांपल था, मान लेते हैं ये नहीं आया समझ में, आगे आते हैं। सेकंड एग्जांपल करते हैं, फिर थर्ड करेंगे। सेकंड में सबसे पहले क्या करोगे, प्रोटोनेशन कराओगे। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, डिसाइड करोगे अल्काइल वाला पार्ट कौन सा है। तो क्या यहाँ पे SN1 से जाने वाली है या SN2 से जाने वाली है, सोच के बता। SN1. SN1 चलो SN1 वाले चैट बॉक्स में डालो मेरे को, SN1 से जाएगी SN2, जल्दी करो। ठीक है, समझ में तो आ गया तुम लोगों को, SN1 से जाएगी। लेकिन अब SN1 में भी आपको देखना पड़ेगा, वो वाला CO बॉन्ड ब्रेक करना है जहां से हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, तो यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते इसको मैं लेबलिंग कर देती हूँ, तो एक तो मुझे ये मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, और एक मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बोलो हाँ के ना। वाटर यहाँ पे जाके अटैक मारेगा। अब ये मत सोचना एक ही स्टेप में नहीं हो रहा, ये पहले कार्बोकेटाइन बनेगा बिल्कुल ऐसे, उसके बाद वाटर जो है आएगा अटैक करने। हो गया। तीसरा एग्जांपल आओ, सबसे पहले प्रोटोनेशन कराओ, डिसाइड करो SN1 से जाएगी SN2 से। SN1, ma'am. SN1 जाएगी मैम। SN1 प्रिंस बोल रहा है SN1। हुस्नवाज चैट बॉक्स में यहाँ पे 18 लिख लो। पेपर में तुम्हें 18 नहीं लिखा मिलेगा, मैं तो सिर्फ डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ तुम्हें, कि तुम्हें पता लगे कि कौन कौन सा बन रहा है। बनेगा अल्कोहल, बनेगा अल्कोहल, पता नहीं ये कैसे बना दिया इन्होंने टॉपिक, कुछ डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। देख लो, अगर मान लो मैं 18 हटा दूं तो अल्कोहल ही है ना दोनों, तो आपको डिसाइड भी नहीं करना है कौन सी साइड ब्रेक होगा। समझे? Yes, ma'am. समझे ना? हाँ, तो टर्शरी है, हाँ मैम है, तो इस साइड ब्रेक करेंगे, तो एक तो तुम्हें ये मिल जाएगा और एक तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है दक्ष? ठीक है, मैंने लिख दिया ओ के नीचे 18, ऑक्सीजन के नीचे। ठीक है, हुस्नवाज आवाज आ रही है मेरी? क्लास में एक्टिव नहीं रहते हो तुम, कम से कम थम्स अप तो दे दो मेरे को, चैट बॉक्स में बोल दो। पीयूष, तुम लोग साथ साथ कुछ और तो नहीं पढ़ते ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या कराओगे,
प्रोटोनेशन कराओगे, करा दो। अब डिसाइड करो कि SN1 पाथवे से जाएगी या SN2। SN1 होगी मैम। SN1 मैम। देखो कितनी जल्दी। परिधि कौन से पाथवे से जाएगी? मैं तो बड़ी ना वो हो जाती हूँ, पता नहीं तुम क्लास में हो भी कि नहीं हो, मेरे को समझ में नहीं आती। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का ये वाला। ना तो मैं कैमरा सबके ऑन करा सकती, फिर वो नेटवर्क इश्यू हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना? यहाँ पे क्या बनेगा? प्राइमरी ना? ठीक है, तो आपका SN1 से जाएगा, तो यानी कि वोटर यहीं पे आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो देखना यही बनेगा ना, यस ऐसे ऐसे। ठीक है, हो गया? यस Yes चलो मैम। बहुत यस बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। करो, तुम करो, 6th भी करो। जल्दी करो। छह बच्चों ने हैंड रेस किया है, ऐसा क्यों भाई? है प्रिंस, आप बताइए 5th में कैसे किया? मैम SN1 होगी। SN1 होगी। कहाँ करवा दिया अटैक? एक तो तुमने ये करवाया होगा प्रोटोनेशन, है ना? फिर वोटर का अटैक कहाँ करवाया तुमने? CH3 वाली साइड या फिनाइल वाली साइड? लगा दूंगे चाटा। ये दक्ष देखो, SN1 कहाँ से होगी? मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल क्या? SN2 सुनो सुनो, इधर आओ। मिथाइल कार्बोकेटाइन जो तुम बना रहे हो वो स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे देखो, इधर आओ। तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, या तो यहाँ से भगाओ, मतलब यहाँ पे अटैक कराओ, या यहाँ पे कराओ। यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता ना। एक मेरा जो पहले वाली क्लास थी वहां पे बच्चे बार 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 कम से कम 5 बार गलती कर रहे थे वो। यहाँ पे मत अटैक करा देना। बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, वाटर इज ऑल्सो। वाटर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगा। तो जो ये वाला पाथवे है ना कि तुम यहाँ अटैक कराओगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो बॉन्ड ब्रेक होगा प्रिंस एंड दक्ष या बाकी जो भी ये सोच रहे थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ दक्ष ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3OH बनेगा, मीथेनॉल, और साथ में फिनोल बनेगा। प्रिंस हो गया अब क्लियर? SN2 होगी बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करो। नेक्स्ट वाला मुस्कान बताना कैसे किया? मैम पहले प्रोटोनेशन करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, आपका क्या बनेगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड SN1 से जाएगी, तो एक तो मुझे तुम्हें मिल जाएगा, मुझे क्या तुम्हें मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल, और एक क्या बन जाएगा? फिनोल। क्या ये किस किस का आंसर आ गया था? जल्दी से थम्स अप दो, किस किस का आ गया था? अभिषेक का आ गया था, और वेरी गुड, मुस्कान, अंशिका, तनिष्का, ओके ग्रेट, पीयूष, चेतना, बढ़िया। आगे चलते हैं, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाओ।
चेतना कहाँ गई? अच्छा है। शाबाश। बाकी बच्चे करो करो, कम से कम 10-15 तो हैंड रेज करिए बेटा। फिनाइल को ना पूरा लिखो, फिनाइल रिंग पूरी बनाओ तो मालूम पड़ेगा क्या चल रही हैं चीजें। कोमल, सना, प्रिंस, पीयूष, ये हुस्नवाज को तो मैं आज फोन लगाती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। हुमेरा, अच्छा आज हुमेरा आई हुई है। डिम्पल, भाई देखो पढ़ोगे ना टीचर तो ही एफर्ट लगाएगा पर्सनली जाके। स्क्रीन नहीं दिख रही? अरे कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैंने कितनी आवाजें लगाई तुम्हें हुस्नवाज, पता है तुम्हें? कितनी लगा दी मैंने इसको आवाज? 5 आवाज लगा दी। हुस्नवाज सुनते हो? सुना ही नहीं तुमने। स्क्रीन नहीं दिख रही, रीज्वाइन करो फिर। कोई नहीं, पहले वाला तो बताओ। एक ना आया कोई नहीं, पहले वाला बताओ क्या होगा। फिनॉल बन रहे हैं। कौन कौन बोलता है कि फिनोल बनेगा? तनिष्का बोलती है। अच्छा काफी सारे बोल रहे हो भाई फिनोल बनेगा। चलो चलो चलो, 6 बच्चे बोल रहे हैं फिनोल बनेगा। प्रिंस तुम भी बोलते हो फिनोल बनेगा? चेतना, अच्छा। यस मैम। हाँ सर ना, मैं वही पूछ रही हूँ फिनोल बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम कह रही हो कैसे बनेगा, तो मैं आंसर तो अभी नहीं बताऊंगी, पहले तुम लोग मुझे बताओ। मैम अगर उसमें SN2 होगी ना? यस मैम, SN2 करवाइए। SN2 हो जाएगी इसमें, एक एक करके सबको लाइन में पकड़ के ना। मैम नो रिएक्शन। हाँ, बड़ी जल्दी बोल दिया जितना, शुक्र है बोल दिया, नहीं तो डांट खाते तुम लोग मेरे से। इधर आना। अगर तुम प्रोटोनेशन करा रहे हो, चलो मान लिया, SN1 तो भूल जाओ नहीं होगी क्योंकि बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज नो स्टेबल। SN2 कैसे करा दोगे भाई? देखना एक बार, कैसे करवाओगे? नजरें खोलो। समझ में आया? SN1 कैसे होगी? बोलो। यस मैम, आगे सुनो। हाँ, नो रिएक्शन लिखो यहाँ पे। एक्चुअली ये दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं। यहाँ पे भी तुम प्रोटोनेशन कराओगे ना, ये यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे SN2 नहीं होती, भूल गई वो वाला टाइम जहाँ मैंने लिखवाया था ब्रेड्स रूल। ब्रिज हेड पोजीशन पे देखो, अगर तुम SN1 करा रहे हो तो ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा विच इज नॉट स्टेबल, जिसको मैंने ऐसे लिखाना सिखाया था तुम्हें, ये रहा। यस मैम। दिस इज योर ब्रिज हेड पोजीशन। तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन आ रहा है तो नहीं बनेगा, ना ही यहाँ पे SN2 होगी और ना ही यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों केस कैसे थे जहां पे रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, उसने आवाज अभी दिख रही है क्या स्क्रीन बेटा? चलो कुछ अच्छे एग्जाम्पल कराते हो। अरे क्या हो रहा है, ये स्क्रीन ही नहीं दिख रही तुम लोगों को। देख लो, थोड़ा ट्राई कर लो वरना फिर लीव ही कर देना। देखो नहीं दिख रही है तो कोई फायदा नहीं है ना बेटा, इससे बेटर है कुछ क्वेश्चन लगा लोगे 10-15। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को, मैं बना दे रही हूँ। मिथाइल इथाइल PR इज योर प्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराइए, ये तुम्हें करके दिखाना है, और एक ये तुम्हें करके दिखाना है। घबराने का नहीं, सिर्फ करने का। और एक करना है ये वाला। चल
और क्लास कोई भी लीव नहीं करेगा। अगर कोई लीव करके जाएगा तो पहले मुझे बताएगा कि मैम इस रीजन की वजह से हम लीव कर रहे हैं। मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को पहले ही, क्योंकि आप लोग भाग जाते हो। PR इज योर प्रोफाइल बेटा, प्रोफाइल। क्या लग रहा है? SN1 यस मैम। यस मैम। मैम रिएक्शन। पहले तो प्रोटोनेशन करवा दी होगी, है ना मुस्कान? यस मैम। देन किस साइड ब्रेक किया? मैम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एक तो तुम लोगों का ये बन गया होगा, ठीक है, TDCH3। ठीक है, यहाँ पे देखना कार्बन 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 है तो टर्शरी बनेगा कार्बोकेटाइन, इस वजह से SN1 होगी। तो एक बार बताओ, इसको मैं ऐसे बना के दिखाऊं एक बार? क्यों बनाया मैंने, सुनना। sp2 है, प्लेनर है, यस मैम। तो वाटर कहाँ से आ सकता है? फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी आ सकता है। तो क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर बनेगा, बिकॉज दिस जब आफ्टर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ना, तो कायरल कार्बन बनेगा ना, तो OH यहाँ पे भी आ सकता है। इधर देखो, मतलब जब वाटर ने अटैक किया होगा तो OH यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। देखना एक बार, बात ठीक है क्या? मिरर इमेज बन गई, तभी मैंने क्वेश्चन, हालांकि नीट में ऐसा आया नहीं हुआ कभी, बट ये कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हुए हैं तो इसलिए क्वेश्चन मैंने दे दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अपना? एनेंशियोमर बन जाएगा 50-50%, तो रेसमिक मिक्सचर आपका बन जाएगा। बाकी आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं ऑर्गेनिक में, अगर आपका मान लो लाइक कार्बोकेटाइन बन रहा है और आफ्टर द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपका कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, तो वो फिर रेसमिक मिक्सचर बनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। कोई और बच्चा भी मुझे दीजिए मौका, बेटा प्रदान कीजिए कि मैं आपसे पूछूं। वही सेम बच्चों से क्या ही पूछूं मैं। बाकी वो ट्राई, सना क्या लग रहा है मेरा बेटा? डिम्पल, खुशी, शिखा, नहीं SN1 कैसे होगा? पीयूष आप बताओ। मैम इसमें मिथेनॉल बनेगा। वेरी गुड, शाबाश, बजा दो तालियां। देखो अगर तुम यहाँ प्रोटोनेशन कराते हो, यहाँ तो नहीं होंगी रिएक्शन, ठीक है, यहाँ कराओगे ना तो इस साइड हो जाएगी, मिथेनॉल बन जाएगा और बाकी सारा वैसे का वैसे। ठीक है, तो यहाँ OH लग जाएगा और यहाँ CH3OH। यस, SN2 होगी मेरा बेटा, SN1 के लिए है नहीं ना जगह यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराती हूँ आपको, ये मैं कराती हूँ। अच्छा नेक्स्ट तुम बताओगी? हाँ तनिष्का बता दो। मैम इसमें रिएक्शन नहीं होगी। यस मैम, नो रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं तुमको अप्रिशिएट करूंगी, रीजन तुम लोगों ने क्या सोचा थोड़ा ये भी बता दो मेरे को। मैम वहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, वहाँ पे फिनाइल है, तो फिर वो तो SN1 और SN2 दोनों ही नहीं देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तुम कह रहे हो प्रोटोनेशन होएगी और फिर यहाँ पे आ नहीं सकता बिकॉज ये विनाइलिक कार्बन हो गया, और ये बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों ने, अगर मैं भी ये स्टूडेंट होती तो शायद मैं भी ये बोलती, बिकॉज अब मुझे पता है कि क्या चीजें होंगी। बाकी तुम लोगों ने अपनी तरफ से सही बोला। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है मेरा बेटा, देखो कैसे होएगी, ध्यान से सुनना। माना कि यहाँ पे तुमने प्रोटोनेट करा दिया, बट एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में जा रहे हैं, इधर भी उधर भी, देख रहे हो?
तो यहाँ पे होता क्या है, ये स्पेशल केस है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना ऑर्गेनिक में जो अच्छे लेवल के होते हैं, वो उसी में से एक है ये वाला, इवन ये तीनों। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस में, तो यहाँ पे जो एल्कीन है ना वो अटैक कर जाता है। यू नो ना, एल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा एल्कीन है ना वो अटैक कर देता है इस तरीके से, देखो, और ये बन जाता है, ध्यान से देखो, ये समझे। अब यहाँ पे क्या होता है, पीछे से वोटर आता है और अटैक करता है। तो मैं फाइनली ये बना देती हूँ, मेरे पास जगह भी नहीं है, फाइनली ये बना दूं क्या, यहाँ पे मैं OH लगा देती हूँ, जो वोटर आएगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब देखो ऑक्सीजन के लोन पे सिर्फ फिनाइल रिंग में जा रहे हैं, इधर नहीं जा रहे हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन कैन बी प्रोटोनेट। अब जो पीछे से आएगा वोटर, वो कहां से आएगा, यही ऑप्शन है इसके पास। तो एक तो तुम्हारे पास फिनोल बन जाएगा, ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या आएगा, एक कार्बन पे ऑलरेडी OH था, एक और आ जाएगा OH, और एक कार्बन पे OH स्टेबल, 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, नहीं होते। यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और फाइनली तुम्हें एसिटिल्डिहाइड मिल जाएगा। इसको अपनी नोटबुक में पूरा लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया सब कुछ। फिर से सुनो क्या किया मैंने, अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैंने बोला, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक मुझे बोला था कि मैम रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होती है। एक्चुअली में ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट ना करके एल्कीन पे हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। आई नो जिनके लोन पेयर जो अवेलेबल होते हैं वो फ्री होते हैं, तो वो पहले अटैक मारते हैं, हाई एनर्जी वाले होते हैं, बट यहाँ पे नहीं हो रही है वो चीज, क्योंकि उसके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस में जा रही है। तो जैसे ही अटैक किया, कार्बोकेटाइन बना था सेकेंडरी, वाटर अटैक किया, अल्कोहल बना। नाउ ऑक्सीजन एक साइड पे रेजोनेंस में जा रहा है, एक साइड पे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसका करा दो प्रोटोनेशन। तो वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, इसी कार्बन पे करेगा, पहले ऑलरेडी एक OH था, दूसरा और लगा दिया तुमने, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, पानी निकालना पड़ेगा। तो फाइनली तुम्हें एक फिनोल मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, एसिटिल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ताकि जब इन फ्यूचर क्या अभी टेस्ट होंगे तो रिवाइज करोगे तो तुम्हें पता रहे कि ये क्वेश्चन मैम ने कहा था रिवाइज करना है, ठीक है। So this is all about acid hydrolysis of ether. Now we are moving to next our reaction with HX. अब HX में एग्जामिनर तुम्हें HBr दे सकता है और HI दे सकता है, और हीटिंग जनरली दे देता है, नहीं दे रखा तो इट्स ओके। अब तुम्हारे जहन में ये आएगा कि मैम वाई HBr और HI, HCl को क्यों नहीं आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, HF को क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसका रीजन भी है, एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। इधर आओ, अगर मान लो तुम ईथर ले रहे हो, अगर तुम एसिड के साथ करा रहे हो, लेट से HI है, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, है ना, एसिड है तो बोलो Yes, उसके ma'am. बाद क्या होगा, इधर आओ, अगर मान लो HI है तो यहाँ से क्या होगा, I नेगेटिव जनरेट होगा, तो ये बंदा अटैक करेगा, या तो इस साइड अटैक करेगा या तो इस साइड अटैक करेगा, यानी कि इसमें भी क्या है, बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, बोलो हाँ या ना। यस। अब यहाँ पे भी एल्काइल वाला पार्ट डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगी, SN2 से या SN1 से। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान देना, मैंने एक चीज लिखी हुई है, अगर तुम्हारा R1 और R2 दोनों या तो प्राइमरी है, ध्यान से सुन लो, दोनों या तो प्राइमरी है या दोनों सेकेंडरी है, या एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो रिएक्शन कौन से पाथवे से जाती है, SN2। रीजन सुनो अब इसका, एक बार बताओ, I नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यस मैम। आपको पता है SN2 में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, Yes, ma'am. प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा, तो वहां पे इसलिए SN2 हो रही है, बिकॉज I नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंडरी में दोनों पॉसिबल होती हैं, SN1 भी और SN2 भी, बट डिपेंड कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट हो कुछ। यहाँ पे I नेगेटिव इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल ना, बेस वो अच्छा नहीं है जितना वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, गेटिंग माई पॉइंट ना। क्योंकि इधर आओ, HI जब तुम्हें एग्जामिनर देना तो जनरली क्या है, आपको समझ लेना, अंडरस्टूड होता है कि वो कंसंट्रेटेड HI की ही बात कर रहा है, या तो वो लिख के देगा वरना समझ लेना।
तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो कुछ तो पानी होगा ना उसमें, कुछ तो पानी होगा, और अगर पानी है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और तुम्हें पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, यही होता है। अगर तुम्हें थोड़ी याद आ रही हैं बातें, कुछ यादें, ठीक है। तो यानी कि सेकेंडरी में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो यहाँ पे क्या हो रही है फिर SN2। सेकेंडरी वाले में क्या हो रही है, SN2 हो रही है। लेकिन अगर मान लो दोनों में से कोई भी एल्काइल वाला ग्रुप, कोई भी एक, या तो टर्शरी है या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगी फिर, ऐसे। जबकि हाइड्रोलिसिस में मैंने क्या कहा था, दोनों अगर एल्काइल पार्ट वाले प्राइमरी है तो SN2, सेकेंडरी टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो SN1, क्योंकि वहां पे पानी था और कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं था, वहां पे सॉल्वेंट ही बिहेव कर रहा था एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। बोलो क्या कहते हो, पल्ले पड़ रही है चीजें। Yes, ma'am. और मुझे ये भी पता है जब तुम नीट के पेपर में जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये चीजें भूल जाओगे तुम लोग, मुझे मालूम है ये चीजें, क्योंकि वहां पे इतनी चीजें याद ही नहीं रहती, इसलिए मैं ये तुम्हें पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे और वहां पे क्वेश्चन को सोल्व करके आ जाओ। चलो मैं आगे, देखो अब क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, खत्म है बस, क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म, बस क्वेश्चन है, मैंने कुछ समझाना ही नहीं है। आ जाओ, पहला एग्जाम्पल करते हैं। देखो अब एग्जामिनर ना तुम्हें या तो लिख के देगा कि HI लिख के देगा सिर्फ, या लिख के देगा HI एक इक्विवेलेंट, वो मेंशन करेगा इतने इक्विवेलेंट है, या वो लिख के देगा HI एक्सेस में है। अगर वो सिर्फ HI लिख के देता है तो उसको एक्सेस में कंसिडर मत करना, फिर भी एक बार ऑप्शन को देख लेना, पता लग जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि अगर मैं पहले ये मैं करवाऊंगी, पहले एग्जाम्पल में तुम्हें बोल रखा है कि एक्सेस में चाहिए, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, प्रोटोनेट करोगे ना। Yes, Yes, ma'am. देन यू हैव टू डिसाइड कि SN1 पाथवे से जाएगी, SN2 पाथवे से जाएगी। सना कोई नहीं बोलेगा, अब मैं जिसका नाम लूं वही बोलेगा, और नहीं बोलोगे मैं फिर एक ही बार बोलूंगी फिर। कोमल कौन से पाथवे से जाएगी, अंशिका कौन से पाथवे से जाएगी, डिम्पल SN2. कौन बोले दो, अच्छा दो अंशिका, अरे बाबा। हाँ किसने बोला SN2, मैम एक मैंने और एक कोमल ने. अच्छा वेरी गुड, SN2 से जाएगी, ठीक है। अब SN2 में भी देखो, एक तो ये है और एक ये, एक तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड से जाएगी ना। yes, तो यानी कि एक तुम्हें मिल जाएगा CH3CH2OH और एक मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड। बट अगर एक ही इक्विवेलेंट होता, रिएक्शन यही स्टॉप हो जाती। नाउ द HI इज गिवन इन एक्सेस, तो आगे फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। HI है, क्या होगा, प्रोटोनेट करेगा, बोलो हाँ के ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर मैम, अटैक कर जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैम ये बॉन्ड किस साइड से ब्रेक हुआ ये समझ नहीं आया है। किसमें, इस साइड से हुआ ना, यहाँ से गया ये वाला, मैम दूसरी साइड से जाना चाहिए था ना। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड कौन सी है तनिष्का, राइट हैंड साइड वाली है लेफ्ट हैंड साइड वाली, यहाँ दो कार्बन है एक कार्बन है बेटा। मैम जैसे कि अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3 वाले पर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। बट हमें तो जाना नहीं है ना SN1 से, बिकॉज दोनों क्या है, ये प्राइमरी है, सिंपल मिथाइल है। SN1 से तो चप जाओगे ना, इधर देखो जब टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज कुछ हो। ओके मैम गॉट इट। सबको क्लियर हो गया क्या कह रही थी तनिष्का, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। तो यहाँ पे एक्सेस में था तो अपने को क्या मिल गए, दोनों के दोनों ही क्या मिल गए, आयोडीन वाले कंपाउंड मिल गए, एक ये और एक ये। एक और करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो प्रोटोनेशन करेंगे, डिसाइड करो SN1 से जाएगा या SN2। SN2 SN2. SN2, ma'am. ठीक है, तो एक बन जाएगा CH3I और एक बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। अगर वो एक्सेस में लिखता तो ये OH भी आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक बात है ना। यस मैम। यस चलो ये वाला करो, प्रोटोनेशन कराई, चेक करो किस में जाएगा, SN2 या SN1 से। SN2 SN2. चैट बॉक्स में लिखना, ये पता चले कितने बच्चे सोच रहे हैं SN2।
वेरी गुड। तो एक तो बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड और एक क्या बन जाएगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से जाएगा ना। इसमें मत करा देना मैम आई नेगेटिव तो यहाँ से आएगा नहीं, ठीक है, स्टेरिकली हिंडर्ड साइड है वो, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है जी। और अगर मान लो आपका एक्सेस में होता तो फिर यहाँ पे आयोडीन लग जाता, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तुम डिसाइड करो, इसमें भी तुम डिसाइड करो, आराम से करो, टेक योर टाइम। ये दोनों ही नीट में आ चुके हैं बेटा, दोनों ही आ चुके हैं नीट में, ध्यान रखना इस चीज का। हम ये ऊपर वाला एग्जाम में भी आया था। कौन से वाले, उसमें ना, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये, इसलिए। और नीट का भी क्वेश्चन है, बोर्ड्स का भी क्वेश्चन है, लो भाई तो करना ही पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ वेरी गुड, 6 बच्चों ने ऑलरेडी हैंड रेज कर लिया है, वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। आप ना जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे देखने की बजाय अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से। जब तक आप लोग ड्रॉ नहीं करोगे, लिखोगे नहीं ऑर्गेनिक को, कभी भी नहीं समझ, देख के तो कभी ऑर्गेनिक आती ही नहीं है, ठीक है। वो तभी हो सकती हैं चीजें देख के क्लियर, मतलब क्लियर हो रही हो चीजें जब आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी हो। अभी जिन बच्चों से नहीं बन रहे हैं वो पूरा अच्छे से लिखो स्ट्रक्चर, ऐसे तो समझ में ही नहीं आएगा। स्नेहा, वर्षा, सना, पूजा, पीयूष, हुस्नवा, अच्छा हुस्नवा करो नेटवर्क इशू, आयुष, पीयूष, अरे चेतना, उसमें हम क्या लेते थे, कौन सा एसिड लेते थे, H2SO4 H3PO4 लेते थे ना। यस मैम। हाँ क्योंकि यहाँ से जो बी आर निकल, याद करो मैंने लिखवाया भी था कि हम क्यों एलिमिनेशन में HBr HI नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो बी आर नेगेटिव है, आई नेगेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नहीं करा रहे हैं। ओके मैम। मुस्कान बताएगी, मुस्कान कुमारी नहीं, सिर्फ मुस्कान। मैम यहाँ पे SN2 पहले इसको ना ओपन करके लिखो सारे, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग सही से नहीं देख पा रहे हैं इसको। SN2 हो जाएगी क्या? SN1 मैम। SN1 मैम। SN1 होगी। मुस्कान इधर देखो, मैंने कहा था अगर दोनों, ये एल्काइल है ये एल्काइल है, अगर कोई भी एक एल्काइल आपका टर्शरी या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो तो वो SN1 में ही जाती है, तो ये वाला बोन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड मिल जाएगा, एंड एक आपको मिल जाएगा इथेनॉल, ठीक है। यस मैम। अगर आपको एक्सेस में दे रख, अच्छा आयोडीन नहीं BR, क्योंकि HBr है ना। चलो अगर एक्सेस में होता तो ये भी OHBr में चेंज हो जाता। अब आओ नेक्स्ट वाले में, अंशिका जी। मैम इसमें भी SN1 होगा। क्यों होगी SN1 बेटा? मैम इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्योंकि जब तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे ना ये वाला, तो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, है ना, तो वो SN1 से जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा प्रोपेनॉल, और आई नेगेटिव यहाँ पे अटैक करके क्या बना लेगा, बेंजाइल आयोडाइड, ठीक है जी। यस मैम। तो दोनों ही क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, तो जैसे अभी तनिष्का बोल रही थी तो ये सच है, ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। तुम ही करोगे, मैं तो नहीं करने, मतलब मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो तब करूंगी जब तुम गलत जवाब दोगे मेरे को।
आपसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट बनाना है जब मैं इन सब की रिएक्शन HI के साथ कराऊंगी 1 इक्विवेलेंट तक। चलो करो। और बच्चे हैंड रेस कीजिए। ज्यादा अरे गलत बताओगे कोई बात नहीं, कम से कम मेरे को ये जरूर बताओ कि सोच क्या रहे हो। अगर टीचर बोलता है, मान लो कोई बच्चा बोल रहा है वो गलत हो गया, तो अगर मैं बोल रही हूँ गलत हो गया तो इट्स ओके ना, टीचर की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर तुम मानते हो तो बोल दो। 4 बच्चों का हो गया, और करो। कल एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा कल तो क्लास ही नहीं है तुम्हारी मेरे साथ। अब बोल दो, इतना मुश्किल लग रहा है क्या? है क्या करा सबसे पहले? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। अब चेक करो कौन सी क्या बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन कराऊं? मैम SN1। SN1 SN2 वन। SN2 SN1 वाले को पकड़ती हूँ मैं पहले। अभिषेक क्यों लग रहा है SN1? सोच सोचो सोचो सोचो। कर दी गड़बड़? हाँ SN2 होगी ना, देखो। हाँ SN2 वाले सही बोलो। SN1 अगर तुम सोच रहे हो अभिषेक यहाँ से ब्रेक कराओगे तो ये बेटा आपको विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा ना, दिस इज नॉट स्टेबल ना, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे SN2 से जाएगी रिएक्शन। तो I नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? दूसरी साइड, यहाँ से ये वाला बोन ऐसे, ये ऐसे, तो एक बन जाएगा ये और एक बन जाएगा ये इथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर मान लो 1 इक्विवेलेंट ना होके एक्सेस में दिया होता तो भी आगे फर्दर रिएक्शन ना होती, है ना, बिकॉज विनाइलिक अल्कोहल है ना, कैसे कराओगे रिएक्शन? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में चलिए, प्रोटोनेशन कराई, फिर कहीं से भी ब्रेक कर लेते हैं। हाँ SN2 यहीं से ब्रेक कर दो, वही। शाबाश। यहाँ से कर दो, सेम ही है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से करा दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन जाएगा OH। क्या यही आया है सबका? और एक्सेस में Yes, होता ma'am. तो OH I में चेंज हो ma'am. जाता। ये बड़ा गंदा सा बना दिया मैंने, उसको ठीक कर लेना। तो मैं ही कर देती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और अगर एक्सेस में होता तो OH वो I में चेंज हो जाता। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद ये करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद एक पॉइंट लिखो, मैं बताना भूल गई, नोट करके। इफ एनहाइड्रस HI is given, then pathway is, then SN2, then SN2 pathway follow always। क्यों? इधर आओ। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, लेट से ये है,
एक में मैं डालू कंसंट्रेटेड HI, एक में मैं डालू एनहाइड्रस HI। तो यहाँ पे तो टर्शरी दिख रहा है तुम लोगों को, प्रोटोनेशन कराओगे इसमें तो तुम ये बना के आ जाओगे, ठीक है ना, आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और ये बना दोगे मिथेनॉल, SN1 से जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा एनहाइड्रस है HI, उसमें थोड़ा बहुत पानी था ना, तो अगर तुम्हारा ये केस है, स्पेशल केस है, हालांकि अभी तक नीट में आया नहीं इससे क्वेश्चन, बट आ सकता है आने वाले टाइम में। अगर एनहाइड्रस HI दिया हुआ है तो फॉलो क्या करेगा, हमेशा ध्यान रखना SN2, तो आपको एक ये मिलेगा और एक टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अभी तक नहीं आया है नीट में ऐसा एनहाइड्रस वाला केस, जेई में आ चुका है, तो एक बार कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड HI है या सिंपल HI भी लिखा है एग्जामिनर ने, तो जो अपन पढ़ रहे हैं वही करना है। बट अगर उसने लिख दिया एनहाइड्रस है, तो वहां पे कौन सा पाथवे फॉलो होगा, फिर आपको कुछ नहीं देखना, टर्शरी फलाना कुछ नहीं, SN2 करवा के आ जाना। एनहाइड्रस वाला करके आ गए थे, अच्छा ठीक है। अगर वो सिंपल HI लिख रहा है तो वही करना है जो अपन समझ रहे हैं। अगर वो लिख के देता है एनहाइड्रस, तो मतलब वो कंडीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करोगे क्या, चलो आओ, Yes, चलो ma'am. करना चालू करो। आपको क्या बताना है, वही सब में मैंने 1 इक्विवेलेंट ऑफ AGI के AGI कह रही हूँ, HI के साथ करवाया है, आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। चलो हो जाओ शुरू। देखो मैंने कहा था ना, मेरा काम आज है ही नहीं ज्यादा बोलने का, आज तुम भी करो। हम इसमें A और B वाले नहीं है ना? A और B वाले कैसे, अच्छा नहीं A और B वाले हैं एक्चुअली, मैंने ना इधर देखो, ये रे AB, ये आगे इसी के ही पार्ट है, CDEF। भाग मत जाना क्लास से, अभी शुरू हुआ है, भाग गए क्लास से तो 4 नंबर गए पानी में, मैं पहले बता दे रही हूँ। टाइप ले लो, करते रहो आराम से। प्रोटोनेशन कराओ, चेक करो टर्शरी तो नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं है, पहले वही चेक कर लिया करो, नहीं है तो SN2 करवाओ, वरना SN1 होगी। एक मिनट और है। प्रिंस, अभिषेक, सना, पीयूष, शिखा, खुशी, वर्षा करो, मुस्कान, पूजा, अंशिका, महक, परिधि। परिधि यू आर नॉट एक्टिव बेटा, ये तुम लोग सही नहीं करते हो बेटा, अगर लॉगिन करके चले जाते हो, बहुत ही गलत कर रहे हो ये चीजें तुम, आगे चीजें आगे रिग्रेट होगा तुम लोगों को, बता दे रही हूँ। क्लास में आना, और कोई अवार्ड थोड़ी ना मिलेगा आप लोगों को, फुल अटेंडेंस का स्कूल में मिलता था, यहाँ तो कोई देगा ही नहीं अवार्ड तुम लोगों को। इसीलिए अपना आते हो 1.5 घंटा मेरे साथ, मेरा भाषण सुनने मेरी डांट सुनने आते हो, पढ़ने आते हो,
तो प्लीज अच्छे से पढ़ के जाएगा। कोई फायदा नहीं है लॉगिन करके छोड़ देना, क्या ही हो जाएगा इससे। पेरेंट्स को लगेगा तुम पढ़ रहे हो, एक्चुअल में तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना, बात तो यही आती है ना। अभिषेक नहीं हुआ क्या? मैम लास्ट का बचा है मैम। अच्छा, जिसका एक भी हो गया हैंड रेज कर लो फटाफट से, चारों का होने का वेट मत करो, वो तो हो जाएगा अभी। तो 8 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है। प्रिंस, तनिष्का, डिम्पल, मुस्कान, चेतना, अंशिका, अंशिका, मुस्कान, अभिषेक। और बताओ। आयुष भी नहीं है एक्टिव। हुमेरा, यू आर ऑल्सो नॉट एक्टिव बेटा। किशोर, तुम भी नहीं हो। महक नहीं हो। पूजा नहीं हो। नाजो नहीं हो। जिनका मैंने नाम लिया है आप लोग एक्टिव नहीं है क्लास में। चलो 1 बाय 1 चालू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अंशिका के पास। अंशिका, हाँ बताओ। मैम कौन सी अंशिका? जिसने हैंड रेज किया हुआ है, हाँ तुम ही अंशिका जिसने माइक अनम्यूट किया अपना। मैम मैंने SN1 पाथवे फॉलो किया और हाँ। एक पेन और क्या प्रोडक्ट क्या बनाया? ये राइट वाली साइड से ब्रेक करा एंड उस एक पे आई लगा दिया राइट वाली साइड पे और दूसरे पे OH लगा दिया, एक फिनॉल बन गया। एक फिनोल और बेंजाइल आयोडेट। एटलीस्ट इसका Yes, आपको आयुपेक नेमिंग पता होना चाहिए। जो मुश्किल है उसके तो कोई पूछेगा भी नहीं, बट इतना पता होना चाहिए कि एक मैम बेंजाइल आयोडाइड और एक फिनोल। यस, क्लैपिंग हो जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। SN1 होगा। नेक्स्ट डी वाला कौन बताएगा? डी वाला मुझे बताओ। डिम्पल, किस साइड ब्रेक कराऊं? जल्दी से बताना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारा पड़ा अपना। हाँ SN ना, SN2 होगी क्या? चेतना, SN1 होगी मैम। SN1 SN1 होगी। इसमें भी सेम बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा। साथ में ये सीडी बना दो ना, मतलब अरे डिम्पल मैं डी वाला पूछ रही हूँ भाई, पूछ, मैं डी वाला रही हूँ, बता ई वाले रहे हो, अब मुझे क्या पता चलेगा। हाँ ई वाले में तो SN2 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे Yes, ma'am. CH3I बन जाएगा और आपका साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। चलो एफ वाले में मुस्कान बताएगी। मैम इसमें SN1 होगा। SN1 होगा। ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, यस SN1 Yes, होगा। ma'am. चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये भी है क्या क्वेश्चन? ये भी कर दो फिर लगे हाथ। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, नीचे वाला। हाँ जी बेटा। मैम लास्ट स्लाइड दिखाना मैम। हाँ लास्ट क्या, उससे पहले वाली देखो। नोट्स ऐसे बनाना कि तुम्हें समझ में आ जाए, पता चले तुम इस PDF को देखो तो तो अपना जो भी तुम नोट्स बना रहे हो अच्छे से बनाओ, ताकि हफ्ते 2 हफ्ते बाद उठाओ तो समझ में आना चाहिए बन क्या रहा है। कहीं पता चले C वाले को D में मिक्स कर रहे हो, E वाले को F में मिक्स कर दिया, ऐसे मत करिएगा, ठीक है। चलो, और सही लिखना, नहीं तो चेतना याद दिला देती है। फर्स्ट फर्स्ट वाला करो, कौन से उससे जाएगा, मैकेनिज्म से। मैम नीचे वाले में एक्सेस में है। हाँ ये भी बताना है पहले, दोनों में एक्सेस में है। हाँ जी, कौन से पाथवे से जाएगी? पहले वाली SN1 SN1। अब तो आई होप गलती नहीं करोगे। SN1 और यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2OH, बट अगर एक्सेस में है तो ये भी क्या बन जाएगा? आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। नीट का PYQ है। नीट में जो पूछा था क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। नीट में ये पूछा था
कि when ethylene glycol reacts with HI, how many moles of HI consumed in the reaction? फिर से बोलूं, when ethylene glycol reacts with HI, then how many moles of HI consumed in the reaction? बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना दिया, एक्सेस ऑफ HI, मैंने क्या बना दिया, एक्सेस ऑफ HI है, तो सबसे पहले तो 2 मोल HI तो क्या ही हो जाएंगे, इन OH को I कन्वर्ट करने में लग जाएंगे ना। देखो यस मैम। ये मैं करवाती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आपने थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन पढ़ा या नहीं भी पढ़ा छोड़ो, अगर विसिनल पोजीशन पे मेरा बेटा आयोडीन आता है तो वो स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज आयोडीन बहुत बड़ा साइज है, लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो ये यहाँ से इस तरीके से निकल के एल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो अभी तक तुम्हारे 2 मोल ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, एल्कीन है, एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना। यस एक तुम्हें, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ HI कंज्यूम, उसका आंसर क्या था, 3। और अगर मान लो प्रोडक्ट पूछता तो तब भी तुम बता सकते थे, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब कुछ जेई के क्वेश्चन करते हैं, जेई के करते हैं कुछ क्वेश्चन, नीट वाले तो तुम्हें हो जाएंगे तुम्हारे से, ये वाला क्वेश्चन करना, मेरे को बताना आराम से, टेक योर टाइम, टाइम लेगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन। मैम एक्सेस में सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन पूछते हो, वैसे तो तुम्हें उससे पता चल जाएगा ऑप्शन से, बट चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सेस है। नहीं भी लोगे ना, मतलब नहीं भी लिखा होगा ना अगर एक्सेस, तो भी चेतना निकाल लोगे तुम आंसर, ठीक है। अभी के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, चलो। आज जो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, सेम जो मेरा प्रीवियस बैच है, सेम वही क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, सेम डिट्टो और सेम गलतियां वो भी कर रहे थे। चलो अगर चाहते हो टाइम से पहले छोड़ दूं 10 बजे, तो जल्दी जल्दी करके दिखा दो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। अब तुम सच्ची बताओ, ऑर्गेनिक अच्छी थी या फिजिकल अच्छी थी? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक अच्छी है या इनऑर्गेनिक अच्छी थी? ऑर्गेनिक। सही है। हीरे की पहचान है तुम लोगों को। हाँ बोलो। मैम बस थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर क्वेश्चन करने में टाइम का पता नहीं चलता। हाँ यस, और ना ऑर्गेनिक में ये भी है ना, रट्टा जैसा कुछ है नहीं, बहुत ही कम है, बहुत कम। और फिजिकल में न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा भी फंस जाओ तो गया क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक में थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। चलो ठीक है, क्या बना के आए, मतलब क्या बनाए इसका? मैम इसमें ना एक कंफ्यूजन है मैम, जैसे कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 इक्विवेलेंट होंगे तो फिर तो ए ऑप्शन आएगा, और अगर हमारे पास एक्सेस में होगा तो वो दोनों भी आयोडीन में चेंज नहीं होंगे, एक ही होगा। ठीक है, अभी तुम बताओ फिलहाल के लिए क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों के अकॉर्डिंग? मैम क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। चलो ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है तनिष्का को, ठीक है। बाकी बच्चे बताइए क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों का? डी ऑप्शन डी आ रहा है। डी आ रहा है, देखो आओ इधर आओ। तुमने सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाई होगी सबने। यस मैम। इसके बाद नीचे वाले पे मैं आती हूँ, पहले ऊपर वाले में बताओ क्या होगा, SN1 या SN2? SN2। हाँ SN2 यही गलती, SN2 ये SN2 वाले यही गलती कर दी तुम लोगों ने। एक बात देखो, क्या यहाँ पे SN1 नहीं होगी क्या? क्योंकि जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, भूल गए क्या? यस बस होगी गड़बड़, अब आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट लगा दे रही हूँ, आयोडीन लग जाएगा, ठीक है। और आपका एक CH3OH बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी प्रोटोनेशन कराओगे, यहाँ पे बताओ SN2 होगी या SN1? यहाँ पे SN2। SN2, तो ये OH बेंजीन के साथ ही लगा रहेगा,
और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, CH3 CH2। इसलिए कह रही थी वो सिंपल HI लिखते या फिर वो लिखते एक्सेस में, ठीक है, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट की तो वो बात ही नहीं कर रहे ना। तो अपना आंसर क्या आ रहा है, डी ही आ रहा है। तुम लोगों का आंसर तो सही आ गया, बट शायद तुम लोगों ने वो ऊपर थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब OH को मत आई में चेंज कर देना, फिर तो हो जाएगी गड़बड़बाजी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी रिएक्शन। मैम SN1 ही करवाई थी ऊपर वाले में। अच्छा ठीक है, फिर चलो ये वाला करो। एक्सेस में दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में भी मेंशन है। एक और ऑर्गेनिक, पता है सबसे अच्छी बात क्या है, तुम लोग ये गूगल पे भी नहीं सर्च कर सकते, है ना। मानते हो कि नहीं मानते हो, बताओ कैसे सर्च करोगे तुम? कि गूगल को बोलोगे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर गूगल कहेगा पूरे ऑर्गेनिक में ही मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, अब तुम कौन सा पूछ रहे हो, क्योंकि आयोपेक नेमिंग तो तुम इसका लिखने का रहे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, जो तुम्हारा स्कोर आता है ना टेस्ट में, वो जेन्युइन स्कोर होता है फिर। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा का पूरा, बट यस कुछ हद तक कम हो जाता है वो गूगल का यूज, उसमें कर ही नहीं सकते हो तुम लोग ऑर्गेनिक में, ठीक है। क्या लग रहा है? सोचो सोचो सोचो, सेकंड या फोर्थ? सेकंड। सेकंड के अलावा भी कोई और है क्या? किसी और का वोट आ रहा है क्या किसी और ऑप्शन को? सबका सेकंड आ रहा है, क्या बात है, सारे के सारे इंटेलिजेंट बैठे हो मेरी क्लास में, सारे टॉप करोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका वो हो जाएगा SN2, तो एक तो ये बन जाएगा फिनोल, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे एल्कीन भी है, इसको मत भूल जाना, वैसे तो सभी ऑप्शन में ही Br को लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे Br लग जाएगा, ठीक है। तो यस बिल्कुल ठीक था, बी आएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है क्लास, क्योंकि मेरे को खत्म कंप्लीट कराना आज ये। HI डाला हुआ है एक्सेस में बेटा, क्लास छोड़ के मत जाना, मैं बता दे रही हूँ पहले। पहले तो फटाफट से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो जो हो ही नहीं सकते आंसर। कौन से ऐसे पीयूष जो 2 आंसर हो ही नहीं सकते? सी नहीं हो सकता? मैम सी आंसर है। अच्छा सी आ रहा है क्या सबका? यस मैम। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तुम यहाँ पे अटैक कराओगे तो CH3 और वो बन जाएगा, ठीक है, फिनोल। यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है तुम गलती कर दो कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। तो एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, CN है ना, CN इज अ इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे CN इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे देखो ना, जैसे ही I नेगेटिव आएगा अटैक करने के लिए, उसको दिखेगा कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू दिस पोजीशन, तो वो कहाँ पे प्रेफर करेगा अटैक करना, इस वाली पोजीशन पे, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ
साइनाइड ग्रुप। तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा ना वो सी होगा, ए नहीं होगा, समझे? अगर इसको जिसका ए आ रहा था, ए नहीं होगा, आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली क्या है, कम है एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए सी वाला ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट और इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन करो, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आया तुम्हारा नीट 2024, नीट 2020, जेई 2024, नीट 2022 और जेई में और भी सालों में आया हुआ है, मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं है, बट ये याद है तो मैंने बता दिया। और तुम्हारे बोर्ड्स में भी आया हुआ है, CUT में भी आया हुआ है, आया भी होगा शायद किसी का, CUT में आया हुआ है नर्सिंग वाले पेपर में। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा ही, मतलब आता ही आता है, वो बोलते हैं ना फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है? तो वो तो ये देख लो कितने पेपर में आया हुआ है और आगे भी आने के चांसेस। मैम वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी था कहाँ पे, कहाँ पे? मैम ओ का बूंद से घटता। अच्छा ये वाला हटा दिया तो बोल रहे हो ये ऐसे? यस मैम। यस, बट वो ना बोलना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि CN यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है मेरा बेटा, है ना? तो वो हम बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। बाकी आंसर तो तुम लोगों का आ गया, बट यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ चलो आगे आते हैं। हाँ ये बताओ इसका क्या होगा, ये एनिसोल है मेरा बेटा, दिस इज एनिसोल, NCERT का क्वेश्चन है ये, बोलो क्या बनेगा? सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन सेकंड होता है सबके, सेकंड, वेरी गुड, सेकंड होगा, यस मैम। SN2 पाथवे से जाएगी, तो ये सेकंड। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करना है तुम्हें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए, कंपाउंड दिए, आपको ये बताना है कितने मोल्स ऑफ HI कंज्यूम होंगे। उसके अलावा मैं और भी बना रही हूँ। ठीक है, सब में आपको ये बताना है, नीट में आ चुका है, हालांकि मैंने ये असाइनमेंट में भी डाला है, तो ये होमवर्क ही होगा तुम लोगों के लिए। आपको ये बताना है कितने मोल HI के कंज्यूम होंगे, ठीक है? चलो प्रिंस कह रहा है A में 2 होंगे, हो गया क्या A बाकी बच्चों का? मैम 2 ही लग रहे हैं। बताओ भाई, 2 ही लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, 4 भी लग रहे हैं क्या किसी को? मैम 2 ही लग मैम 2 ही लग रहे हैं। 2 ही लग रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या कर जाएंगे, मिथाइल आयोडाइड बना लेंगे और कैटिकोल बना लेंगे, है ना? आगे फर्दर आयोडीन नहीं लगेगा, तो यस आंसर इज 2, वेरी गुड। चलो दूसरे वाला करो आराम से, दूसरे में 2 अंशिका कह रही है, 4 पीयूष कह रहा है 2, 5 चलो कोई नहीं, कर लो, 5, 4, 9, 10 नहीं भी नहीं मैम 5 नहीं होंगे, 3 होंगे। चलो देखते हैं, बाकी करो एक बार। मैम 2। 2, 3 या 2, ओके। और बताओ, प्रिंस 2, शिखा 2, मुस्कान 2, प्रिंस प्रिंस भी 2। तो 2 तुमने कैसे किया, तुमने ये कर दिया होगा ना, प्रोटोनेट करा के यहाँ अटैक करा दिया होगा I नेगेटिव का, है ना? यस मैम। तो ठीक है, यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होगी क्या, यहाँ पे नहीं होगी क्या? अभी करवाया था मैंने ये एथिलीन ग्लाइकोल वाला केस, एल्कीन बन जाएगी ना, फिर फर्दर HI करेगा रिएक्ट, भूल गए? तो टोटल कितने यूज हुए, 2 यहाँ और 1 यहाँ, आंसर इज, बोलो 3। 3। सी में बताओ, चलो करो।
जिसका सी होता जाए डी करते जाओ। चलो जी, अब बताओ जी, सी में कितने होंगे? 2 मैम। 2 ठीक है, 2 होंगे, मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। और डी में 1 1 1, मैं बना के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं समझ रही हूँ तुम्हारे से हो गया होगा। ई वाला बताओ, ई वाला मैं यहाँ पे बना देती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ना वहां पे। चलो सोचो। मैम ई वाले में 2 होंगे शायद। 2? 2 ही। ये बेंजीन नहीं है, पहले तो नजर घुमा लेना इसकी तरफ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, चलो। आज दोनों बैच के बच्चे सेम गलतियां करते हैं। हम एफ वाला दिखाना। क्या दिखाऊं? एफ वाला। लो एफ वाला देख लो, ग्लिसरोल है ये। क्या लग रहा है कितने मोल यूज होंगे बताओ इसमें, ई में? मैम 3। 3। एक तो तुमने ये कर दिया होगा, यहाँ पे आई लगा दिया होगा, यहाँ पे आई, तो 2 आई तो वैसे कंज्यूम हो गए होंगे। 2 एच आई, 4, और 2 ओ एच भी तो चेंज हो जाएंगे आई, 4 है ना? बोलो। यस तो यस टोटल मैम। 4 हो गए, लेकिन ये आंसर नहीं है। 2 आयोडीन देखो एडजेसेंट पोजीशन पे है, हटाओ इसको, एल्कीन बनेगा। फर्दर एडिशन रिएक्शन हो सकती है और क्या बन जाएगा? हाइड्रोहेक्सेन। तो यानी कि तो आंसर कितना हो गया? 6। नहीं 5 हो गया ना, 4 और 1 5। मैम इसका सी होगा, सी मतलब ये देखो प्रिंस, प्रिंस अलग दुनिया में चल रहा है। ये वाला कर दिया, ये होमवर्क है प्रिंस। ये होमवर्क है। घर से करना बाकी बच्चे, ठीक है। पहले आपको ए बनाना है, अल्कोहल बनाना है इस ईथर से, देन उसके बाद इवन करा देना, ठीक है। चलो उसके बाद एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ जी आ जाओ, अब तो ये तुम्हें सब आता है, इधर आओ। मैम एफ वाला पार्ट है मैम ग्लिसरॉल में कितने होते हैं? होमवर्क है ना ये तुम्हारा? अच्छा ओके। ओके हाँ होमवर्क है, असाइनमेंट में भी मैंने दिया है ग्लिसरोल वाला। नीट में आया था, प्रोडक्ट का नाम बताना है। यहाँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ हाउ मेनी मोल्स कंज्यूम, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये बताओ, जो अपने पास ये है ईथर जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, इलेक्ट्रोफाइल भैया जी आएंगे अटैक करने। तो क्योंकि हमारा OCH3 ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो अगर मैं मान लो नाइट्रेशन करा देती हूँ, यहाँ पे नाइट्रेशन करा देती हूँ नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेके, तो एक तो मुझे मिलेगा पैरा वाला, बोलो हाँ के ना? यस मैम। एक ऑर्थो वाला मिलेगा, ऑर्थो वाला और पैरा वाला। याद करो फिनोल वाले में ऑर्थो वाला मेजर था, बट यहाँ पे ये वही माइनर होगा और ये वाला मेजर होगा। बोलो यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे और रिएक्शन करा देती हूँ, मान लो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा देती हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? तो क्या होगा? एक ऑर्थो वाला मिलेगा और एक, बोलो, पैरा। पैरा। बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी की रिएक्शंस है। एक ऑर्थो वाला विच इज माइनर, और एक क्या मिलेगा तुम्हें? पैरा वाला मिलेगा विच इज मेजर। मेजर, ठीक है। और क्या करा सकते हो? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दो। मान लो मैंने एसाइल क्लोराइड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड,
तो क्या बन जाएगा, एक तो ऑर्थो वाला बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, पैरा वाला। बोलो। यस ठीक है, और एक करवा दो, मान लो तुमने ब्रोमिनेशन करा दी, ब्रोमिनेशन करा दी एसिटिक एसिड में, तुम्हें लुइस एसिड लेने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ऑर्थो और बोलो बोलो पैरा। पैरा, OH मत लगा देना, पैरा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस है, कम ही आती है पेपर में, ज्यादा नहीं आती। बट हाँ, जेई 2024 में 3-4 शिफ्टों में आए थे इसके क्वेश्चन, जो कि मैंने असाइनमेंट में डाल दिया, आराम से तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ वो थे, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। मैम कितना होमवर्क दोगे आज? कल की कसर पूरी कर रही हूँ, कुछ नहीं, मैं कह ही नहीं रही कि मुझे कल दे दो, मेरे को आराम से परसों दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, डरना मत इसको देख के। और वो वाला पहले वाला भी पेंडिंग रहता है, मतलब तुम लोग कुछ नहीं बताते मेरे को, है। तो यहाँ पे देखो, अपन ए से शुरू, मतलब ए से हम कहाँ पे चले, कहाँ गया लास्ट हमारा, ये रहा एम, ABCDEFGHIJKLMNN, एन पे खत्म हो रहा है ये। और धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा, ऑर्गेनिक जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जेड तक भी पहुंचेंगे हम लोग, समझे। तो ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, तुम्हारी सारी रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगी इसमें। देखो ना कितनी इजी है, एक बार देख लो, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। ईथर है, HI के साथ कराया, बना लोगे? और भी बोलो। यस मैम। नीचे आओ, देखो हाइड्रोलिसिस कराई, अभी कराई, हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन करा दोगे। SOCl2 वाला रिएजेंट बताया है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, PDC है, और कहाँ गया, नाइट्रेशन। तो ये कर लोगे तुम, आराम से करके देखना इसको। मैम PDC वाला कौन सा था? वही पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके मैम। PCC का भाई। हाँ बोलो। मैम AB में से हेलाइड वाला पार्ट कौन सा लेना है, B में? वो तुम्हें जो मैंने पूरा ये सीक्वेंस दिया ना, उससे मालूम पड़ जाएगा कौन सा लेना है। ओके मैम। हेलाइड वाला ये लोगी ना, इधर आओ, क्योंकि जब तुम C की NAI से कराओगी तो A मिलेगा, यानी कि A शुड बी योर हेलाइड वाला पार्ट। ओके मैम। समझे? हाँ, ठीक है। उसके बाद कुछ NCERT में कुछ बेसिक चीजें लिखी हुई है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, एक बार रीड कर लेना NCERT से। यहाँ पे आपको इनके स्ट्रक्चर बता रखे हैं, जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना अल्कोहल फिनोल ईथर का। तो बेसिकली इन्होंने मीथेनॉल का स्ट्रक्चर और ईथर का, मिथॉक्सीमीथेन का बनाया हुआ है। बेसिकली तुम्हें ये याद रखना है, अगर अपन नॉर्मल टेट्राहेड्रल की बात करें तो 109 डिग्री एंगल होता है, बट अल्कोहल में एंगल कुछ 109 से कम होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन होती है। यहाँ पे देखो एक बल्की ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल वाला, अगर मैं मीथेनॉल कंसिडर कर रही हूँ, जिसकी वजह से एंगल क्या होता है, इधर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जैसे ही इधर देखो रिपल्शन हो, इधर देखो दूर भागेंगे ना, तो जब ये दूर भागेंगे लोन पेयर बोन पेयर में रिपल्शन होगी, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा एंगल थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाएगा, देखो हल्का सा। ठीक है, और अगर मैं ईथर की बात करूं तो यहाँ पे देखो दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एंगल क्या हो रहा है, रिपल्शन की वजह से एंगल 109 से भी ज्यादा जा रहा है, देखो। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल एंगल रट के मत बैठ जाना, रात को बैठे और रटने बैठ गए नहीं। ठीक है, ओके। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही मिथाइल है तो ज्यादा बल्कीनेस नहीं है। फिनोल का आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना कि इसमें क्या है, कार्बन और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो CO की बॉन्ड लेंथ है वो 136 पिकोमीटर है, अगर हम नॉर्मल CO बॉन्ड से कंपेयर करें तो। ठीक है, ये जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ना, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, तुम्हारे NCERT, तुम्हें नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक टेबल बना के रखी है आयुपेक नेमिंग की। अब ईथर की आयुपेक नेमिंग कैसे करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ईथर की आयुपेक नेमिंग करते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन से। क्या? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी तुम्हारा ईथर वाला हो जाएगा और एल्केन तुम्हारा नॉर्मल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली एल्केन वाला कौन सा बनेगा बेटा, जिसको आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे। और पेरेंट चेन किसको सिलेक्ट करोगे, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन है, ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये पेरेंट चेन का पार्ट होंगे।
तो 2 कार्बन है तो ये बन जाएगा इथेन, और ये वाला क्या हो जाएगा, मीथोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथोक्सी इथेन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। जैसे कुछ कुछ बस ये एनसीईआरटी वाले करने हैं, ज्यादा नहीं। जैसे ये डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा कॉमन नेम, और इसका आयुपेक नेम हो जाएगा मिथोक्सी मीथेन। इधर आओ, दिस इज डाई इथाइल ईथर इथोक्सी इथेन, सिंपल। आगे आओ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम जहाँ पे ज्यादा है वो पेरेंट चेन का पार्ट हो जाएंगे। देखो प्रोपेन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, मीथोक्सी, बोलो हाँ के ना। आगे आओ, ये तो मैंने बता ही दिया, दिस इज योर एनिसोल, एनिसोल, और इसका कॉमन नेम और क्या होता है, मिथाइल फिनाइल ईथर। इधर आओ, इधर आओ, मिथाइल फिनाइल ईथर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें ज्यादा है तो बेंजीन, और ये क्या बन जाएगा ऊपर, मीथोक्सी। ठीक है, आगे आओ, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 और 1 7, तो ये पेरेंट चेन का पार्ट हो जाएंगे। देखो हेप्टेन बन गया, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल यानी कि फिनॉक्सी, बिकॉज एल्कोक्सी एल्केन करके कर रहे हो ना नामकरण। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 कार्बन है, पेरेंट चेन का पार्ट है प्रोपेन, 2 पे क्या लगा हुआ है, इधर आओ इधर आओ, मीथोक्सी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, जबकि यहाँ 6 है, तो ये आपका एल्कोक्सी वाला पार्ट हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। आई होप सबको दिख रहा हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है, 1 2 डाइमिथोक्सी, ये क्या लिखा हुआ है, इथेन। ठीक है, उसके बाद ये वाला तुम्हारे आयुपेक नेमिंग से ही आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आ चुका है। इसमें आप जो नंबरिंग करोगे मेरा बेटा, वो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग करोगे, क्योंकि देखो 1 1 2, अगर तुम OC2H5 से नंबरिंग करते तो आता 1 2 2, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये वाला सही है, दैट इज व्हाई नंबरिंग यहाँ से हुई। तो 1 1 डाइमिथाइल 2 इथोक्सी साइक्लोहेक्सेन, पहले इथोक्सी आएगा क्योंकि ई अल्फाबेट में पहले आता है, तो नोट 1 1 डाइमिथाइल 2 इथोक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था जो आपको करना था। ठीक है, तो मेरी तरफ से खत्म हो गया है तुम्हारा ईथर वाला चैप्टर। अब असाइनमेंट मेरे को परसों तक दे देना। ठीक है, आज क्या डेट है, 23 25 तक दे देना करके, 25 to 30 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पढ़ना, रीड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मेजरली हमने आज बेसिकली एसिड हाइड्रोलिसिस वाला खत्म किया है, जिसमें याद रखना अगर दोनों एल्काइल पार्ट प्राइमरी हुए SN2 है ना, और अगर सेकेंडरी या टर्शरी हुए या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुए तो SN1। बट अगर हमारा कंसंट्रेटेड विद HI या HBr है तो उस केस में अगर प्राइमरी या सेकेंडरी हुआ हमारा, दोनों में से हंसी किसको आ रही है भाई, ठीक है, दोनों एल्काइल हैलाइड, तो फिर आपका SN2 से जाएगा। अगर टर्शरी होगा कोई भी एक एल्काइल पार्ट या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो वहां पे फिर SN1 होगा। ठीक है, वो 2 बातें प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, हाँ अरे पूरी ऑर्गेनिक इजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम परसों से एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट कर देंगे। तो जितना भी तुम्हारा बैकलॉग